आज के डेट में हमारे लिए बहुत ही नगण्य है, मतलब नहीं के बराबर है। तो हमारी मांग यह है कि कम से कम 1000 रुपया प्रति माह जो है हमको यात्रा भत्ता के रूप में दिया जाए। और 1000 रुपया, देखिए अब स्टेशनरी जो है, हमारे सारे काम कंप्यूटराइज तो हो चुके हैं, लेकिन हर काम के लिए हमको हार्ड कॉपी मांगी जाती है। तो हार्ड कॉपी के लिए हमको स्वाभाविक है कि स्टेशनरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्टेशनरी के रूप में भी हम लोग जो है शासन से 1000 रुपया हम लोग मांग कर रहे हैं कि आज महंगाई बहुत अधिक बढ़ चुकी है और हमको जो भी कागजात जो है शासन प्रशासन को जो जानकारी हार्ड कॉपी के रूप में देनी पड़ती है। कब तक रहेगा आप लोग का अनिश्चित? ये हड़ताल अभी हमारी अनिश्चितकालीन है। अभी जब तक शासन हमारी बातों पर मतलब गंभीरता से विचार नहीं करती या जब तक हमारी मांगे मान ली नहीं जाती हैं, तब तक जो है ये हड़ताल जो है चलती रहेगी। क्या करोगे अगर नहीं मानेंगे? नहीं, क्या करेंगे? करने का यही है कि भाई जो हम लोग शासन प्रशासन से किसी प्रकार की और कोई तो हमारे पास हथियार नहीं है, एक ही रास्ता है हमारे पास, यही आंदोलन का। हम लोग जो है हड़ताल कर सकते हैं, आमरण अनशन कर सकते हैं, इसके अलावा तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जी, अपना नाम बता देंगे? जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार भारती। ऐसा है, हम लोग विगत 1 दिसंबर से शासन को हमने अपना अल्टीमेटम दिया था कि हमारी जो बहुत पुरानी मांगे हैं, जैसे हमारे भुइयां सॉफ्टवेयर में जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए, और उसके साथ साथ जो है हम लोग इतने दिनों से हमारे जो सारे अभिलेख हैं, नक्शा खसरा B1 सभी जो है आज कंप्यूटराइज हो चुका है। सारे अभिलेख जो है हमारी नामांतरण पंजी तक अब कंप्यूटराइज हो चुकी है। तो हमको आज तक शासन प्रशासन से किसी प्रकार का इन सब अभिलेखों को संधारण करने के लिए, इनका सुचारू रूप से संचालन करने के लिए आज तक हमें किसी भी प्रकार के कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए शासन से। तो वो हमारी एक मांग है कि हमको इन कामों को अच्छे ढंग से करने के लिए हमको एक लैपटॉप या कंप्यूटर, स्कैनर या नेट जो सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं, प्लस हमको जैसे भूमापन में आज हमारा पूरा जो है टेक्नोलॉजी का युग है, समय से हमारे सब कुछ बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। हम लोग पहले से जरीब या टेप के माध्यम से भूमापन करते हैं, तो आज हमें जो है जीपीएस की आवश्यकता है। जीपीएस जो है वो उसमें समय कम लगेगा और जल्दी मतलब काम जो है हमारा संपादित हो सकेगा। तो ये चीजें हैं, प्लस हमारी मांगे हैं कि हमारे जो पुराने साथी हैं, जिनकी सर्विस जो है सेवा काल 20 साल का हो चुका है और जिनकी आयु 45 वर्ष हो चुकी है, उनको उनकी सेवावधि को ध्यान में रखते हुए उनको डायरेक्ट जो है बिना किसी परीक्षा के उनको पदोन्नत किया जाए, राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाए। और मुख्यालय की बाध्यता है, आज देखिए हमारी जो भू राजस्व संहिता है वो बनी थी 1959 में। तब हमारे क्षेत्रों में जो जहाँ पर आज हम लोग कार्यरत हैं, वहाँ पर आवागमन के साधन नहीं थे, प्लस संचार सुविधाएं भी नहीं थी, इतनी उपलब्ध नहीं थी। तो क्या है कि उनको ध्यान में रखते हुए आज जो है हर जगह हम जहाँ भी पटवारी मुख्यालय है, हर जगह आवागमन के साधन हो गए हैं, बस है, और जितने भी पटवारी हैं लगभग सभी के पास अपने जाने आने के लिए उनके पास बाइक है या जो भी है संसाधन उपलब्ध है, प्लस संचार सुविधा के माध्यम से सभी के पास मोबाइल फोन है। कोई भी पटवारी अपने मुख्यालय में अगर किसी प्रकार की सूचना उनको मिलती है, कोई घटना दुर्घटना या किसी भी प्रकार की बात आती है, तो उन तक वो आधा घंटा या पौन घंटा के अंदर जो है अपने हल्का मुख्यालय में पहुंचकर वहां की जो भी गतिविधियां उनको वो ध्यान दे सकते हैं। तीसरी चीजें थी, हम लोग इतने वर्षों से चले आ रहा है, आज देखिए डीजल पेट्रोल सारी चीज महंगे हो चुके हैं। हमको शासन जो है जो पहले जो किए जो मैं विष्णु मरकाम, तहसील अध्यक्ष राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़, तहसील शाखा कोंडागांव। क्या किस लिए यहाँ पे मतलब हड़ताल में बैठे हो आप लोग बताएंगे? ये हमारी 1 दिसंबर से सरकार को एक अल्टीमेटम था कि हमारी ये 9 सूत्री जो मांगे हैं उसके संबंध में, और आज तक ये हमारा ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का ही दूसरा दिन है। और बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे भुइयां का समस्या पूरे छत्तीसगढ़ में ये है कि एक प्रयोगशाला बना के रखे। हमारे कुछ पटवारी हैं, वरिष्ठ पटवारीगण, जिनको कंप्यूटर का कम ज्ञान है, वो किसी तरह से वहां सीख जाते हैं, उसमें काम करने लायक हो जाते हैं,
फिर उसमें आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे फिर उस करने में कठिनाई होती है। और भुइयां का परिवर्तन भी ऐसे किया जाता है, ना कोई सलाह मांगा जाता है पटवारियों से, और जब परिवर्तन भी करते हैं तो उसके संबंध में ना ही कोई प्रशिक्षण दिया जाता है और ना ही कुछ नहीं। अभी नामांतरण के मामले पूरे जिले में, हमारे तहसील में पूरे लंबित हैं। हमारे पटवारी साथियों ने ऑनलाइन तो कर दिया किसान का नामांतरण, और आज तक इश्तेहार नहीं निकले हैं। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। भुइया के मतलब प्रयोगशाला बना के रखें, हर दिन आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। और ये इस क्षेत्र में कोंडागांव जिले की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये बंदोबस्त सेटलमेंट एरिया नहीं है। यहाँ पर सेटलमेंट नहीं होने से स्थिति ऐसा है कि कहीं पर 5 एकड़ रिकॉर्ड में है, लेकिन मौके पे कहीं जाते हैं तो वहाँ 2.5 एकड़ है, और कहीं हो सकता है कि 7 एकड़ है। कभी कभी हमारे पटवारी साथियों के साथ ये समस्या होता है कि रिकॉर्ड पे उसका 5 एकड़ लिखा है, मौके पे 2 एकड़ की जमीन है, और सामने वाला किसान ये कहता है कि हमको 5 एकड़ जमीन दिखाया जाए, और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये जो लिखा है वो आपके ही पटवारी साथियों ने लिखा। ये दुखद बात है, और शासन प्रशासन से मेरा एक ये संघ के माध्यम से एक विनम्र निवेदन है कि इसको गंभीरता से लेकर इस क्षेत्र का सेटलमेंट किया जाए, ताकि पटवारियों का ही नहीं, इस क्षेत्र के सभी किसानों का भला। जी, धन्यवाद।